आपको लिए चलते हैं जहां हमारे जी राजस्थान के सहयोगी शशि मोहन शर्मा क्या खास बातचीत करे सुदर्शन सिंह रावत साहब को सुनाते हैं। कभी भी कोई चीज़ गफलत में नहीं रखता हूँ। ये मेरे परिवार की, हमारे सबकी आदत है, इवन मेरे फादर की भी। हम जो भी चीज़ होते हैं हमने बिल्कुल लाउड एंड क्लियर कह दिया था, मैंने स्पष्ट कह दिया था कि नहीं लड़ेंगे हम लोग ये चुनाव। और उसके कई सारे और वेराइड रीजंस भी थे जो कि हर चीज़ खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब चीज़ मेरी प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारे अलग अलग विभिन्न शीर्ष नेताओं को चर्चा कर दी थी। लेकिन सूटेबल कैंडिडेट तो आप और आपके परिवार के लोग ही माने जाते हैं। लक्ष्मण सिंह जी भी बहुत बेहतरीन प्रत्याशी माने जाते थे। ऐसी चर्चा पार्टी में थी कि आपको या लक्ष्मण सिंह जी को टिकट मिले तो ही पार्टी जीत सकती है। देखिए, प्रत्याशी तय करने के लिए पार्टी निश्चित तौर पे अपने तरह से कयास लगाती है, काम करती है कि कौन अच्छा रहेगा। उसके बाद प्रत्याशी से चर्चा की जाती है कि भाई आप इसको लड़ने में कितने सक्षम हैं, आप जीत पाओगे, आपकी क्या स्थिति है। ये दोनों काम हैंड इन हैंड चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। पार्टी का आदेश होता है परंतु हम लोगों का आपस में डिस्कशन होता है। तो उस डिस्कशन में ये क्लियर था कि पिछला अभी पराजय के बाद में तुरंत चुनाव लड़ना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, हम सब के लिए अभी मुनासिब नहीं होगा और वो ठीक नहीं होगा कि हम तुरंत प्रभाव से चुनाव लड़ें बिना तैयारी के। लंबे समय से आपका परिवार राजनीति में है, शायद आप तीसरी पीढ़ी में है, शायद 15 या 16 चुनाव आप लोग लड़ चुके हैं, तो 17वें चुनाव में क्या दिक्कत आती है? देखिए, कार्यक्षेत्र होता है। हम लोगों ने भीम देवगढ़ और ब्यावर में तो काम किया है, मेड़ता डेगाना हमारे लिए नया है, चेतारण हमारे लिए नया है, और राजसमंद जिले में भी जो ऊपर का जो क्षेत्र है नाथद्वारा और राजसमंद, वो हमसे दूर पड़ता है। तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को साधना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको मेंटली और आपको पर्सनली तैयार होना पड़ता है, और किसी भी पार्टी के लिए बिना तैयार कैंडिडेट के उसको उम्मीदवारी करना, और ये बात डिटेल में चर्चा हो गई और फिर एकदम ये कैंडिडेचर होना, वो मेरे लिए आश्चर्य था। राजा सिंह जी के बाद किसी बड़े रावत चेहरे को बीजेपी ने नहीं उतारा तो समाज के वोट भी तो आपकी तरफ आते, पार्टी के साथ भी जुड़ते हैं। वो आते हैं निश्चित तौर पर। उसके लिए पहले समाज में भी कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, बात की जाती है, चर्चा की जाती है। मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि हमारी चर्चा होती है, हम जाते बात करते तो निश्चित तौर पर बात आगे भी बढ़ती है। आपने पत्र में मेवाड़ के एक बड़े नेता का जिक्र किया है, क्या उसके नाम को भी आप खोल सकते? देखिए, ठीक नहीं होगा। मैं हमारे प्रदेश नेतृत्व से इस बारे में डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ और चर्चा हम करते रहेंगे इस बारे में। और जो भी मेरी परेशानी थी या मेरी बात थी, मैं वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ। टिकट घोषित होने के बाद मेवाड़ के उन नेताजी से बात हुई आपकी? देखिए, बात सबसे होती रहती है और चर्चा चलती रहती है पार्टी में, और ये तो एक निरंतर सतत प्रक्रिया है, प्रोसेस है। डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है बट बातचीत चलती रहती है। ये बात सही है, कुछ बातें पार्टी फोरम पर ही ठीक लगती हैं, लेकिन क्या आपके इस फैसले से आपको भविष्य में तो कोई नुकसान नहीं होगा पार्टी के भीतर? देखिए, मेरे को तो इसमें कोई नुकसान और नफ़े नुकसान वाली बात नहीं है। मैंने पार्टी के और हमारे कार्यकर्ताओं के और लोकसभा क्षेत्र के लोगों के हित में जो बेस्ट था वो निर्णय लिया। मुझे जो लगा, पार्टी को जो लगेगा पार्टी निर्णय लेगी जब जब समय आएगा, जब जिस समय। मैंने मेरी तरफ से बेस्ट डिसीजन लिया है। मैंने किसी तरह का कोई ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं दिया है। रादर मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, तो उसको मैंने उनको कन्वे कर दिया। तो मैं तो इसको एक इन जनरल बता रहा हूँ कि कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया, उसको करेक्ट करेंगे। कांग्रेस के नेता कहते रहते हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से कई नेता घबरा जाते हैं, बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। क्या आपके साथ में ऐसा कुछ है? क्या कोई दबाव बीजेपी? फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पे मैं भी ये कहूँगा कि कांग्रेस के नेताओं की ये शक सही है कि बीजेपी आमतौर पे इस तरह का प्रेशर काम में लेती रहती है। तो आपकी भूमिका क्या होगी चुनाव में? निष्कलंक भाव से, निष्पाप भाव से पार्टी? बिल्कुल निष्पाप भाव से, निष्कलंक भाव से, ईमानदारी के साथ पार्टी के अंदर काम करेंगे और जितनी हमारी ताकत है उतना डिलीवर करेंगे। आपके अलावा दूसरे सूटेबल कैंडिडेट कौन कौन हो सकते हैं? मैं ये सारे नाम हमारे नेतृत्व को बता चुका हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतना सब कुछ चल रहा है तो उसके बीच में उनको सबको सार्वजनिक करना ठीक नहीं होगा। सभी जाति संप्रदाय के आदमियों के नामों के हिसाब से, और ख़ास तौर पे यूथ पे फोकस करके मैं अपने नामों की लिस्ट दे चुका हूँ, बता चुका हूँ हमारे प्रदेश नेतृत्व को। तो सुदर्शन रावत चुनाव लड़ने को लेकर अनिच्छा जता रहे हैं, लेकिन साथ ही उनका कहना है कि प्रदेश नेतृत्व को वो सभी के नाम बता चुके हैं कि कौन कौन बेहतर प्रत्याशी हो सकता है। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। तो आपने सुना सुदर्शन सिंह रावत को, उन्होंने टिकट लौटाने का फैसला कर लिया। राजसमंद से कांग्रेस ने उन्हें मैदान में उतारा था, लेकिन उनका कहना यह है कि बिना तैयारी